रमज़ान में स्मोकिंग की आदत छोड़ी जा सकती है, सिगरेट पीने की। ये वीडियो मेडिकल रिसर्च पर मबनी है और आप अगर एंड तक ये वीडियो देखेंगे और आपके घर में आपके कोई भाई, शौहर, वालिद जो कई काफ़ी अरसे से सिगरेट स्मोकिंग कर रहे हैं, रमज़ान विल हेल्प। आप ये देखें कि निकोटीन की क्रेविंग इतनी बुरी होती है कि मैंने देखा है बहुत सारे लड़के अफ्तारी के बाद खजूर खाते ही सिगरेट उनके मुँह में होता है। या फिर वो गली में निकल जाएँगे या बाथरूम में चले जाएँगे और पूरी फैमिली को वो डिस्टर्ब करते हैं। सिगरेट ख़ास तौर पर नई-नवेली दुल्हन जो होती हैं या बेगमात के लिए इतनी बुरी ये आदत होती है कि ये उनकी ज़िंदगी मेंटली तबाह करके रख देती है। ये भी देखा गया है कि जो शौहर सिगरेट पीते हैं, उनकी बेगमात अक्सर सर दर्द, मिग्रेन इन चीज़ों का शिकार होती हैं। इसलिए ये वीडियो सदका जारिया है, इसको समझिए। रमज़ान एक एक्सीलेंट अपॉर्च्युनिटी है, मौका है कि आप सिगरेट तर्क कर दें। जैसे कि फास्टिंग, रोज़ा, इस साइकिल को जो एडिक्शन के साइकिल है, लत लगी हुई है, इसको तोड़ सकता है। ये एक मेडिकली डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, साइंटिफिकली व्हिच विल हेल्प। अब हमने समझना है क्योंकि ये वीडियो मेडिकल इन्फॉर्मेशन के लिए बनाई गई है कि निकोटीन एडिक्शन है क्या। निकोटीन एडिक्शन जो है वो डोपामीन को इन्वॉल्व करती है, डोपामीन के स्पाइक्स होते हैं इसमें, जिससे आपको प्लेयर यानी खुशी महसूस होती है और डिपेंडेंट हो जाते हैं आप सिगरेट के ऊपर। जब भी वो पफ लेगा उसे निकोटीन मिलेगी जिससे एक रिलैक्सेशन और खुशी हासिल होगी। इससे होता क्या है, ये ब्रेन के अंदर 10 सेकंड के अंदर डोपामीन की रिलीज को सिगरेट डोपामीन को रिलीज कर देती है। इसी तरह एपिनेफ्रीन, ये सारे हार्मोन्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, एड्रीनालिन, ये टेम्परेरी अलर्टनेस लेकर आता है, बट लेटर जो है इसी की वजह से आपको जब आप छोड़ेंगे तो आपको विड्रॉल सिम्टम्स यानी क्रेविंग्स होती हैं और जो उसके फिर विड्रॉल सिम्टम्स हैं मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। डिसरप्ट्स एसिटाइलकोलिन एंड सेरोटोनिन लीडिंग टू एंजाइटी और मूड स्विंग्स होते हैं। अगर गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ापन होगा, अगर आपको ये सब नहीं मिल रहा तो ठीक है। आपका एसिटाइलकोलिन का या आपका सेरोटोनिन का अगर साइकिल डिस्टर्ब हो गया है, तो उसकी वजह से आपको विड्रॉल सिम्टम्स होंगे। स्मोकर जो है एक मिनी विड्रॉल से जाते हैं ओवरनाइट, तो रमज़ान जो है सिर्फ इस पीरियड को एक्सटेंड कर देगा। अब किस तरह रमज़ान मदद करेगा आपकी सिगरेट को छुड़ाने में? जैसे मोबाइल का डिटॉक्स है ना, बच्चों से थोड़ी देर फ़ोन दूर रहें तो सुकून में आ जाते हैं आप। समंदर किनारे जाएँ, बाहर जाएँ, सुकून में आ जाते हैं। इसी तरह एक्सटेंडेड निकोटीन डिटॉक्स होता है। निकोटीन की एक हाफ लाइफ है 2 घंटे। जब फ़ास्ट करते हैं, रोज़ा रखते हैं, तो कोई नई निकोटीन आपकी बॉडी में दाखिल नहीं होगी। इससे एक ग्रेजुअल डिटॉक्सिफिकेशन यानी कि अपने ज़हर निकालो का फिनोमिना स्टार्ट हो जाएगा। 24 से 48 घंटे में निकोटीन के लेवल बिल्कुल ड्रॉप कर जाएँगे, जिससे आप जो डिपेंडेंट हैं कि नहीं सिगरेट पीनी है, उसके ऊपर जो आपकी मोहताजी है, वो ख़त्म हो जाएगी। 3 से 4 दिन तक अगर इस तरह मतलब आपने सिगरेट नहीं पी और फास्टिंग की स्टेट में रहे निकोटीन से, तो एक निकोटीन फ्री स्टेट डेवलप हो जाती है, जिससे सिगरेट क्विट करना आसान है। यानी अगर आप 4 दिन तक सिगरेट नहीं पिएँगे, तो बॉडी की जो क्रेविंग्स हैं, वो ख़त्म होना शुरू हो जाएँगी इस नशे की। अच्छा, अब डोपामीन जो सबसे बड़ा ट्रिगर है, इसके लेवल्स की स्टेबलाइज़ेशन पर बात करते हैं। स्मोकिंग एक आर्टिफ़िशियल डोपामीन सर्ज लेकर आता है, जिससे खुशी होती है। लेकिन रोज़ा जो है, वो नेचुरल डोपामीन की रेगुलेशन को रेगुलेट करता है। इससे इंक्रीज़ सेरोटोनिन फ्रॉम अगर आपने रोज़ा रखा है, तो सेरोटोनिन खुद भी रोज़े से बढ़ रहा है, तो उससे आपका मूड बेहतर रहेगा। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है बूस्टेड ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर, जिससे ब्रेन में एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है निकोटीन इंड्यूस्ड ब्रेन डैमेज। ये वीडियोस हमें थोड़ा एक्सप्लेन करके पढ़ानी इसलिए पड़ती हैं क्योंकि हमें पूरी दुनिया में ये ओवरसीज और बाकी दुनिया देख रही है और ये बड़ी रिसर्च के बाद ये वीडियो बनती है और इसमें एक्सटेंसिव मेडिकल टर्मिनोलॉजीज होती हैं, तो हमें उस्ताद की तरह आपको पढ़ाना पड़ता है। तो ब्रेन डिराइव न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर जिसकी वजह से यानी कि सिगरेट आपके दिमाग को जो डैमेज दे रहा था, उसके साथ ये ब्रेन डिराइव बीडीएनएफ का ताल्लुक है। तो ये बूस्टेड होता है और ये हील करता है। बीडीएनएफ ज्यादा होके हील करेगा जो निकोटीन ने आपके दिमाग को डैमेज किया।
अब आ जाएँ जिनके फेफड़ों के कैंसर या दिल के मसाइल होते हैं। 12 घंटे आपने ये क्विट किया तो कार्बन मोनोऑक्साइड के लेवल नॉर्मलाइज़ हो जाएँगे। ये वो गंदी गैस है जो आपके अंदर जमा हो रही थी, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। 24 घंटे क्विटिंग में हार्ट अटैक का रिस्क कम हो जाएगा। 2 वीक्स ऑफ फास्ट मतलब 2 वीक्स आपने नहीं ली सिगरेट, लंग फंक्शन इम्प्रूव हो जाएगा और जो फेफड़ों के अंदर सीलिया होते हैं, जो यानी समझ लें उसके अंदर एक बाल नुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं जो आपकी रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, वो इम्प्रूव हो जाएँगे। इससे क्रेविंग कम होंगी टू कंट्रोल रूटीन, और रमज़ान क्योंकि डिसिप्लिन इन्फोर्स करता है, इससे स्मोकिंग के जो ट्रिगर्स हैं वो अवॉइड हो जाते हैं। विद नो एक्सेस टू सिगरेट ड्यूरिंग द डे, विड्रॉल सिम्टम्स बिकम्स पार्ट ऑफ फास्टिंग रादर के एक सेपरेट स्ट्रगल हो। वो ऐसे लगता है जैसे ये फास्टिंग का हिस्सा है। अब ये बड़ा अहम हिस्सा है वीडियो का कि प्रैक्टिकल मेडिकल स्ट्रेटजीज क्या हैं, कि अगर डॉक्टर आपको कैसे गाइड करेगा, हज़ारों लाखों की फ़ीस लेगा कि सिगरेट छुड़वाने लगा हूँ, वो मैं आपको आज मुफ़्त बताने लगा हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ट्रस्ट मी इट विल चेंज लाइफ़ ऑफ मैनी पीपल। प्री रमज़ान तैयारी करनी है, निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी अगर ज़रूरत है तो आप निकोटीन का पैच और गम यूज़ कर लें अफ्तार और सहूर में। ग्रेजुअल रिडक्शन करें, रिड्यूस सिगरेट इनटेक 2 वीक्स, 2 हफ्ते पहले अगर आप 1 डब्बी पीते हैं, आधी पे आना शुरू कर जाएँ, तो विड्रॉल इंटेंसिटी शुरू हो जाएगी। डाइटरी एडजस्टमेंट्स करनी है, पानी ज़्यादा पीना है, एटलीस्ट 2 से 3 लीटर, ताकि आपकी बॉडी में जो निकोटीन का मादा जमा है वो फ्लश आउट हो जाए। कम्प्लेक्स कार्ब्स, फाइबर रिच लेने हैं, हेल्प स्टेबलाइज ब्लड शुगर, और इससे आपकी इरिटेबिलिटी नहीं बढ़ती। कम्प्लेक्स कार्ब्स से मेरे ख्याल से जितनी मैं बात कर चुका हूँ, उल्टा हमने प्रोडक्ट्स ही निकाल दी सुपर फूड्स की, और मैंने इन प्रोडक्ट्स को निकालने के बाद इनकी रेसिपीज़ और एक-एक चीज़ हमने डिस्प्ले की हुई है हर जगह। और वो डिस्प्ले करने का मकसद ये है कि आप जिस मर्ज़ी ब्रांड की अच्छी की खा लें, खुद घर बना लें। ज़रूरी नहीं है आप नरिश की लें। लेकिन हमने सेहत तो बाँटनी है ना। और मैं जिस लेवल पर मेडिकल के या अपने मीडिया के हूँ, ट्रस्ट मी, नरिश मनी, नरिश से जो पैसा डॉक्टर नाज़िश और ये आता है वो मैटर नहीं करता। सेहत आपकी मैटर करती है, इसलिए जिस मर्ज़ी ब्रांड की खाएँ, पर खाएँ क्या? कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में आते हैं जई का दलिया। जौ यानी बार्ले, बार्ले हमारे ब्रांड में नहीं है, जई है हमारे ब्रांड में, यानी ओट्स विद नट्स। इसी तरह होल व्हीट या मल्टीग्रेन व्हीट में फाइबर रिच फूड है ये, इट विल हेल्प। और जितने भी कम्प्लेक्स कार्ब्स आप ले सकते हैं, आप लिस्ट सर्च कर लें चैट जीपीटी से, गूगल से, ये आपकी बॉडी में ब्लड शुगर को स्टेबल करता है, इरिटेबिलिटी को रिड्यूस करता है। लेकिन जई, जौ, ये जितने हैं ये सारे कम्प्लेक्स कार्ब्स हैं जो स्लोली एनर्जी को रिलीज करते हैं। जितने भी दलिया के आइटम्स हैं, दे विल हेल्प यू। फिर मैग्नीशियम रिच फूड जैसे पालक्स हो गए या नट्स हो गए, अखरोट, बादाम वगैरह, ये निकोटीन इंड्यूस एंजाइटी को कम करेंगे, जो आपको एकदम दौरा सा पड़ना शुरू हो जाता है सिगरेट छोड़ के। फिर नेचुरल डिटॉक्स एंड सप्लीमेंटेशन में आप ज़्यादा कीवी का फ्रूट खाएं, किन्नू खाएं, इससे भी निकोटीन की एलिमिनेशन बेहतर हो जाएगी। विटामिन्स लें जैसे अंडे, गोश्त, दालें वगैरह, इसमें प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स का, इससे जो नर्व डैमेज, जो स्मोकिंग ने आपके नर्व्स को डैमेज किया है, वो सारा हील अप हो जाएगा। फिर कुछ साइकोलॉजिस्ट की स्ट्रेटजीज हैं जिसमें आप साइकोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व कर सकते हैं, जिसमें कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की टेक्निक्स है। वो पूरा आपको बताएगी कि जब हो रही हो क्रेविंग, या बताएगा तो आपने क्या करना है। फिर कुछ डिस्ट्रैक्शन टेक्निक्स हैं कि कुरान पढ़ें, नमाज पढ़ें, एक्सरसाइज करें, लंबी डीप ब्रीदिंग करें, इससे भी क्रेविंग्स कम होती हैं। फिर कुछ सपोर्ट ग्रुप्स हैं, बहुत सारे इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, कि आप मिल के 4 बंदे फैसला करें कि हम सिगरेट क्विट कर रहे हैं, एक दूसरे से डिस्कस करें, व्हाट्सएप ग्रुप बना लें, सपोर्ट ग्रुप्स के ज़रिए चलें। अच्छा, अब जो मैं पढ़ाने लगा हूँ ना मेडिकली, ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि व्हाट टू एक्सपेक्ट, कि जब निकोटीन विथड्रॉल होती है रमज़ान में, तो उसके सिम्पटम्स क्या होते हैं। अच्छा, ये चीज़ याद रखें कि स्टेजेस हैं विथड्रॉल, सिम्पटम्स और सॉल्यूशन। 8 से 12 घंटे में आपको क्रेविंग होगी, माइल्ड सी एंग्जायटी होगी। इसका सॉल्यूशन ये है कि आप पानी पिएँ और डीप ब्रीथिंग लें। 24 घंटे में आपको इरिटेबिलिटी बढ़ेगी, सर दर्द होगा, उसके लिए लाइट एक्सरसाइज करें और मैग्नीशियम रिच फूड्स लें, जो वीडियो में बता दिए गए हैं। 2 से 3 दिन में निकोटीन मोस्टली सिस्टम से आउट हो जाएगी, तो उसके लिए डिस्ट्रक्शन और विटामिन सी ही हल है। ठीक है? और 1 हफ्ते में आपका फेफड़ों का फंक्शन इम्प्रूव हो जाएगा और क्रेविंग कम हो जाएगी। हेल्दी हैबिट्स को कंटिन्यू रखें, और 2 से 4 हफ्ते में डोपामाइन स्टेबलाइजेस, मूड इम्प्रूव्स, और एक्सरसाइज और हेल्दी डाइट लेंगे तो ये चीज़ें आपकी सही हो जाएंगी। यानी 2 से 3 हफ्ते में सिगरेट की आदत से मुकम्मल छुटकारा पाया जा सकता है।
अब पोस्ट रमज़ान गुज़र गया, अब लॉन्ग टर्म सक्सेस कैसे लेनी है? पोस्ट अफ्तार सिगरेट की हैबिट को अवॉइड करें, उससे फिर एडिक्शन शुरू हो जाती है। पॉजिटिव हैबिट से रिप्लेस करें, मतलब बजाय इसके कि आप अफ्तार के बाद सिगरेट पिएँ, आप वर्जिश करें, आप तरावियाँ पढ़ने चले जाएँ, आप कुरान पढ़ें, कोई रीडिंग करें, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करें। इफ़ नीडेड के तो आप डॉक्टर से भी कंसल्ट करें कि वो निकोटीन पैचेज़ या निकोटीन गम या एनआरटी कहते हैं इसको, निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी पर आपको लगा दें। और फाइनल थॉट्स बड़े क्लियर हैं कि एक नेचुरल डिटॉक्स है, स्ट्रक्चर्ड रूटीन है। रमज़ान की वजह से आपको एक कुदरती डिटॉक्स करने का मौका मिला है कि आप अपनी बॉडी से सिगरेट को निकालें। बेस्ट टाइम है रमज़ान कि आप सिगरेट छोड़ दें। विद द राइट मेडिकल अप्रोच, डाइट और एक ज़हन बनाने से आप परमानेंटली निकोटीन की एडिक्शन से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो को बड़ी मेहनत से रिसर्च के बाद बनाया गया है और पाकिस्तान से इस किस्म का एजुकेटेड कंटेंट बनाना और उसको पूरी दुनिया में फैलाना एक जहाद है। और मैं चाहता हूँ कि आप इसमें मेरा और डॉक्टर नाज़िश का साथ दें और हम पाकिस्तान में हर वो हेल्थ अवेयरनेस की आगाही, इवन इंडिया में हमारी इतनी फॉलोइंग है, दुनिया-दुनिया में फैला दें। इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिएगा। इसमें साइंटिफिक डाटा, मेडिकल रीज़निंग और प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज़ बताई गई हैं कि किस तरह सिगरेट आपने छोड़नी है। अल्लाह निगहबान और दुआओं में याद रखिएगा। डॉक्टर अफ़ान कैसर, साइनिंग ऑफ।